बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको एसटीसी पे के बारे में कुछ बताएंगे। एसटीसी पे की आपने किस तरह सेटिंग करनी है। अगर आपने नया अकाउंट बनाया है एसटीसी पे का, तो आप कोई भी उसमें ट्रांजैक्शन करेंगे, उसमें बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे या बैरून मुल्क बैलेंस ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे, तो आपसे सबसे पहले वो ये मांगेगा कि आपने अपना प्रोफाइल की सेटिंग करनी है। इसके अलावा अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज करना है तो वो भी हम आपको बताएंगे कि आपने एसटीसी पे के अंदर अपना मोबाइल नंबर किस तरह चेंज करना है, ईमेल किस तरह चेंज करना है, और किसी अकाउंट से आपने ट्विटर वगैरह से लिंक्ड करना है वो किस तरह करना है, और आपने दूसरी प्रोफाइल की सेटिंग किस तरह करनी है, और अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने वो उसको किस तरह सॉल्व करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी दोस्त की हेल्प हो सके। चलिए मैं एसटीसी पे की एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का उसका इंटरफेस होगा और आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन किस तरह करना है कि आपने इसको या तो पासवर्ड दिया है उसके ज़रिए आप लॉगिन कर सकते हैं, या आपने फिंगर दिया है तो फिंगर के ज़रिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है लॉगिन पे। तो मैंने चूँकि फिंगर दिया, मैं अभी इसको फिंगर लगाता हूँ, इंशाल्लाह ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद ये सबसे ऊपर जो राइट साइड पे ऊपर 3 लाइनें लगी हुई, ये वाली ये 3 लाइनें लगी हुई, यहाँ पर आपने करना है क्लिक। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे फर्स्ट में प्रोफाइल सेटिंग, आपने जैसे ही अकाउंट बनाना है तो यहाँ आप आ जाएं, इसको प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन जो सेटिंग कर लें। अगर नहीं करेंगे तो जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे इसके ज़रिए से तो आपको यहाँ पे ले आएगा और आपको पहले बोलेगा कि आपने प्रोफाइल की सेटिंग करनी है। यहाँ पर आपने करना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आईडी वेरिफिकेशन मेरी हो गई है। यहाँ अगर आपकी नहीं होगी तो यहाँ लाल कलर का लिखा होगा, और नीचे कस्टमर इन्फॉर्मेशन अगर आपने कंप्लीट कर ली है, नहीं की तो आप यहाँ लिखा आएगा प्लीज़, तो यहाँ लिखा आएगा प्लीज़ कंप्लीट। ठीक है, वो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे यहाँ लिखा आएगा, ऐसे आएगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, एरो के निशान पर सबसे ऊपर आपके डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पर आपने गलत हो गई है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। नीचे आपने ईमेल एड्रेस चेंज करना है तो वो कर सकते हैं, और नीचे आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने ईमेल एड्रेस लिख लेना, और सोर्स ऑफ इनकम आपकी आमदनी किस ज़रिए से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरब में सबको सैलरी मिलती है इसलिए आपने सैलरी लिख देना है। और नीचे आपने इनकम रेंज, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये रेंज आएगी। अगर आपकी आमदनी 2000 से कम है तो फर्स्ट में कर देंगे, अगर 2000 से 5000 के दरमियान जितनी भी हो वहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये जैसे मैं 2000 से 5000 तक लिखता हूँ। और यहाँ नीचे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, यानी कि आपका एम्प्लॉयमेंट क्या क्या करते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आप करेंगे कौन से सेक्टर से हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, होम मेकर है, मिलिट्री है, प्राइवेट सेक्टर हैं, जो भी यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ, जैसे मैं करता हूँ प्राइवेट सेक्टर। यहाँ नीचे आपने अपने कफ़ील का नाम लिखना है। ठीक है, एम्प्लॉयर नेम आपने कफ़ील का नाम लिखना है। नीचे आपने प्रोफेशन लिखना है कि आप क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना नहीं है, आपने यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है, कीबोर्ड आ जाएगा, यहाँ पर आपने सर्च करना है। जैसे आप ड्राइवर हैं तो DRI लिखेंगे तो यहाँ जो भी ड्राइवर होंगे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, बस ड्राइवर हैं, जो भी हैं कंप्यूटर वगैरह हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो भी COM करेंगे, और जो भी यहाँ से आप तलाश करेंगे जो आपका प्रोफेशन में आता है वो यहाँ से आप तलाश करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, वो सर्च करेंगे और इस तरह आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा करने के बाद आपने यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह ये प्रोफाइल की सेटिंग पूरी हो जाएगी, और यहाँ नीचे यहाँ आपने ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद दोबारा आपने यहाँ आ जाना, और यहाँ जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन फार्म ये कंप्लीटेड हरे रंग का ये लिखा आ जाएगा। नीचे आपने जाना बेसिक इन्फॉर्मेशन, या अगर आपने मोबाइल नंबर एडिट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिट पे, और यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर लिख देना है। या मैं बैक करता हूँ क्योंकि मैंने इसको नहीं करना। और नीचे जो नेशनल एड्रेस अगर आपने डालना है तो यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपने नेशनल एड्रेस वगैरह अपने डालना है जहाँ पर आप रहते हैं। उन्वान वतनी बोलते हैं, यहाँ आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं नेशनल एड्रेस डाकखाने से, अगर ख़ुद भी आप निकाल सकते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए से। अगर किसी अकाउंट से आपने लिंक्ड करना है इसको तो ये ट्विटर से करना है या किसी और से, यहाँ अगर आपने कार नंबर प्लेट देना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसका
पासकोड चेंज करना है यानी कि पासवर्ड चेंज करना है अपनी STC पे की एप्लीकेशन का, यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, आपने यहाँ चेंज कर देना है। अगर आपने लैंग्वेज चेंज करनी है, लैंग्वेज 2 ही हैं, उर्दू, इसकी इंग्लिश और अरबी, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं एडिट पे। और नीचे जो है प्राइवेसी सेटिंग, प्राइवेसी सेटिंग में क्या आता है, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन। अगर आपने फिंगरप्रिंट के ज़रिए आपने, अगर आपका मोबाइल फिंगरप्रिंट है तो आपने यहाँ से इसको ऑन कर देना। जैसे ही आप इसको ऑन कर लॉगिन करेंगे तो आपसे फिंगर मांगेगा, आप फिंगर लगाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन खुल जाएगी। और नीचे है QR पेमेंट इनेबल बिफोर लॉगिन। अगर आप इसको बंद करेंगे तो आपको इसमें लॉगिन होना पड़ेगा, फिर ही आप इसके ज़रिए कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑन करेंगे, आप लॉगिन किए बगैर भी, यानी कि एप्लीकेशन को लॉगिन कर किए बगैर, मैं अभी आपको दिखाऊंगा लास्ट में कि आपने लॉगिन किए बगैर किस तरह इसमें, यहाँ से सेटिंग अगर खोल देंगे तो आप लॉगिन किए बगैर इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, QR पेमेंट कर सकते हैं। नीचे है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, आप देख सकते हैं। अगर इसको आप इनेबल करेंगे, जिस तरह ये इनेबल हुआ यहाँ से आप इसको इनेबल अगर कर देंगे तो आपने कोई भी ट्रांजैक्शन आपने कैसे देखनी इनेबल। अगर मेरा देखें अभी इनेबल है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको मैं बंद करता हूँ। बंद करने के बाद ये STC पे यहाँ देखें, ये ऊपर है ट्रांजैक्शन, यहाँ पर 3 लाइनें लिखें। अभी मैं इसको लॉगिन हुए बगैर जो हमने ऑन किए थे, ये देखें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ जाएगी बगैर लॉगिन हुए, अगर आप उसको ऑन करेंगे अंदर से तो। इसके अलावा ये QR कोड है, आपने लॉगिन किए बगैर यहाँ पर कोई भी मोबाइल ले आएगा, STC पे के जरिए आपने किसी भी की पेमेंट करनी है तो QR कोड शो होगा, आपने इसको सामने अपने मोबाइल को ले आना उस QR कोड के सामने, तो बगैर लॉगिन हुए ये सर्च उसको स्कैन करेगा, आपने फिंगर लगाना है या पासकोड देना और ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगी। नीचे अगर आपने शो और QR कोड देना है, यहाँ पर आपने करना है क्लिक, आपका QR कोड शो हो गया है बगैर लॉगिन हुए। इसका ये फ़ायदा है। इसके अलावा अगर और भी आपका कोई प्रॉब्लम है इस हवाले से तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हर किसी का इसमें फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो तक करिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।